तो चावल डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। छोटी सी हांडी है, बहुत ही मज़े की है। इसके अंदर खाना पकाया जाए या फिर खाया जाए, बहुत मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस ये सब चीज़ें डाल ली हैं। अगर खीरा होता तो और मज़ा आ जाता, लेकिन अब सब चीज़ें डालने के बाद एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। वैसे भी लकड़ी की आग पे खाना बहुत मज़े का बनता है। और अब जो है हमने प्लेट में निकाल लेने हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रायता भी मैंने कटोरे में निकाल दिया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपसे गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबकी सपोर्ट की। तो आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी वाइट चावल। और देखते हैं ये नमकीन और वाइट चावल मैं किस तरह बनाती हूँ और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। आपसे गुजारिश है मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं आप सबकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप वाकई मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं। और आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर जिस तरह कंप्लीट करवा दिए, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दें, तो मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं ये प्याज है इनको छील रही हूँ। इनको छीलने के बाद कट करते हैं और उसके बाद ही मैं बताती हूँ कि हमने ये वाइट चावल, नमकीन चावल किस तरह बनाने हैं। साथ में मज़ेदार सा रायता भी बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जी प्याज छीलने के बाद अब मैं इस तरह प्याज की लंबी कलियां काट लूँगी। तो जी प्याज भी मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने से पहले ही मैंने इसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया था, ताकि प्याज के अंदर जो कड़वाहट धुआं वगैरह होता है ना, वो आंखों में जाए तो फिर रोना आ जाता है। इसलिए पानी के अंदर ही मैंने प्याज कट किए हैं। अब हम अपने न्यू चूल्हे में आग जला लेते हैं। तो ये न्यू चूल्हा मैंने खुद ही बनाया है और इसके ऊपर से जो सीमेंट वगैरह वो मिस्त्री से लगवाई है। और देखते हैं कि इस चूल्हे में आग हमारी किस तरह जलती है। अच्छे से हमारा खाना इसके ऊपर पक जाता है फिर तो ठीक है, वरना इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो जी इस चूल्हे में आग भी मैंने जला दी है। आग जलाने के बाद जो है अब हमने क्या करना है, पतीला ले लेना है। पतीले को मैंने एहतियातन मिट्टी का लेप लगा दिया है। और वैसे हमारा ये जो चूल्हा है ना, इसके ऊपर बर्तन काले नहीं होते, फिर भी मैंने सोचा कि मिट्टी का लेप लगा देती हूँ। बस आप दुआ करें कि इसके अंदर आग अच्छे से जल जाए। तो आप देख सकते हैं जी चूल्हे में आग जलाते ही मैंने पतीला रख दिया है। अब हम पतीले में डाल देते हैं जी घी। तो घी हम उसी हिसाब से डालेंगे जिससे जितने हमने चावल लिए हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको बताती जाऊंगी कि मैंने चावल कितने लिए हैं और घी कितना डाल रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरा भर के चावल लिए थे, तो 2 चम्मच भर के इसके अंदर मैं घी के शामिल कर दूंगी। ये 1 कप घी का बनता है, ये डाल दिया है। इसको गर्म होने देते हैं। तो घी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। तो जी प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब हमने प्याज को हल्का सा भून लेना है। इनका कलर चेंज नहीं करना, पर हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब इधर मेरे पास हैं टमाटर, और ये देखिए जी मेरे पास टमाटर भी हैं और हरी मिर्चें भी हैं। तो इसके अंदर लाल मिर्च का तो इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि हम वाइट और नमकीन चावल बना रहे हैं। तो अब जो है ये हरी मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे चावल। तो हरी मिर्चों को इस तरह हमने काट लेना है। तो मिर्चें और टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ है और इस तरह कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हरी मिर्चें काट के अगर नमकीन चावलों में डाली जाएँ तो यकीन जाने बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अब जो है ये देखें जी, ये वाली मिर्चें जो हैं ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो बस हरी मिर्चें भी मैंने काट ली हैं। अब हम टमाटर काट लेते हैं। तो जल्दी से टमाटर की कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह। तो ये वाले जो नमकीन वाइट चावल हैं, इसके अंदर टमाटर अगर थोड़े से ज़्यादा डाले जाएँ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसीलिए मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद टमाटर डाल रही हूँ।
तो आप देख सकते हैं जी इधर प्याज हमारे ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए, बस हल्का सा फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल देती हूँ। तो अब जो है टमाटर मैंने डाल दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इधर कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो मसाले में और इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, 1 चम्मच भर के डाल दिया है। तो 1 चम्मच भर के डाला है, अगर कम हुआ तो बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन इतना काफ़ी होगा। तो अब हमने टमाटरों को हल्का सा गला लेना है। तो अब हमारे टमाटर भी गल चुके हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। इस तरह अगर चावल बनाए जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देते हैं जी पानी। तो मैंने ये वाला कटोरा एक चावलों का लिया था, 1 कटोरा भर के चावल लिए थे। तो अब हम इसके अंदर दो कटोरे डाल देंगे जी पानी के। 2 कटोरे पानी के डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस पानी को उबाल आने देना है। तो पानी डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं और पानी को उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद ही मैं दिखाऊंगी कि मज़ीद हमें क्या करना है। रहमान रहीम, तो पानी को भी उबाल आ चुका है। अब हमने ये जो हरी मिर्चें कटी थी, काट के रखी हुई थी ना, ये डाल देते हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद जो है मेरे पास है तेज पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है और काली मिर्च भी है, सफ़ेद ज़ीरा है। ये सब मसाले हम इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे, आप देख सकते हैं, 1 कटोरा भर के लिए थे। इनको अच्छे से धो के साफ करके बाद में मैंने इनको भिगो के रखा था। इसका ये जो पानी है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे ना, वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं ताकि चावल जो हैं थोड़े से गल जाएं, उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, काफ़ी हद तक पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारे चावल भी गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये वाले चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं, यकीन जाने इतने लाजवाब बनते हैं कि मेरे बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। अब जो है इस जगह पे हम नमक भी चेक कर सकते हैं, देखते हैं नमक अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे। तो वो नमक बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कम हो तो और भी हम डाल सकते हैं। अब जो है हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी को खुश्क होने देना है, उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। तो हरा धनिया है, इसको कट कर रही हूँ क्योंकि हमने बनाना है जी साथ में रायता। तो आप देख सकते हैं हमारे चूल्हे में आग बहुत ही अच्छे से जल रही है। पहली बार चूल्हे में आग जलाई है तो माशाल्लाह कोई मसला नहीं हुआ, ठीक से ही हमारा चूल्हा काम कर रहा है। तो ये हरा धनिया, इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें, बस नीचे पानी अन बचा है। तो पानी जब चावलों के अंदर तक जज्ब हो जाए, थोड़ा थोड़ा बचे, तब हमने क्या करना है, लगा देना है जी इसको दम। तो अब हमने इसको दम इस तरह लगाना है, इसके ढक्कन के ऊपर रुमाल रखेंगे और इस तरह ढक्कन ऊपर लगा देना है। और अब जो है नीचे से हमने आग बुझा देनी है क्योंकि कोयले वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं। तो इसी के ऊपर ही हमने दम लगाना है और लकड़ियाँ वगैरह मैंने नीचे से हटा ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावलों को हमने लगा दिया है जी दम। अब हमने बना लेना है साथ में रायता। रायता मज़ेदार सा बना रहे हैं। तो सबसे पहले जी मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी हम डाल देंगे। और साथ ही मेरे पास रखा हुआ है हरा धनिया और हरा पुदीना, ये शामिल कर लेते हैं। और ये डालने के बाद जो है इनको अच्छे से हमने इनका पेस्ट बना लेना है, कूट लेना है। तो जी अब हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्चें मैंने कूट ली हैं। और ये है 1 अदद प्याज मेरे पास, इसको हम छील लेते हैं जल्दी से। प्याज छीलने के बाद जो है मैंने ठंडा ठार पानी लिया है, फुल ठंडा पानी लिया है और इस पानी के अंदर बर्फ़ डाल दी थी और इसी पानी के अंदर ही हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज हमने काट लेने हैं, थोड़े थोड़े से बारीक होने चाहिए, बड़े बड़े नहीं काटेंगे। इस तरह बारीक कटिंग करेंगे प्याज की। तो ठंडे पानी के अंदर डालेंगे तो एक तो प्याज क्रंची हो जाते हैं, ऊपर से इनकी जो कड़वाहट होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। और काटते वक्त जो है आँखों में जो धुआँ वगैरह जाता है ना, आंसू निकल आते हैं, वो भी नहीं आते अगर ठंडे पानी में प्याज काटे जाएँ। तो इस तरह कट कर लेते हैं। तो जी प्याज काटने के बाद जो है इनको थोड़ा-सा मसल लेते हैं ताकि प्याज अलग-अलग हो जाएँ। और इनको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह पानी में छोड़ देंगे। और अब जो है ये जो हमने हरी चटनी बनाई है ना, इसके अंदर दही शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो और ये है हमारा मज़ेदार सा दही बना हुआ, घर का बना हुआ है। घर की चीज़ तो सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े की होती है। अब जो है ये दही हम इसके अंदर डाल देते हैं
और जितना हमें रायता ज़रूरत होगा उतना ही बनाएंगे। और ये जो दही है ये नमकीन है, तो चटनी के अंदर, रायते के अंदर हमें मज़ीद नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको डालते हुए थोड़ी सी दही और शामिल कर लेते हैं। दही डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद बाकी क्या-क्या चीज़ें डालने वाली हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला, जो हरी चटनी और दही है ना, एक जान हो जाए, बहुत ही अच्छी लगेंगी। अब जो है इसको मिक्स करने के बाद एक अदर टमाटर है, ये भी मैं इसके अंदर कट कर दूँगी। खीरा तो हमें नहीं मिला, अगर खीरा होता तो रायते को 4 चाँद लग जाते, बहुत ही मज़े का बनता, लेकिन क्या कर सकते हैं जी, खीरा तो नहीं मिला। अब ये जो टमाटर हैं, ये हम इस तरह बारीक-बारीक कट करके अंदर डाल देते हैं। तो टमाटर डालने के बाद जो है एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं हल्का-सा। टमाटरों को पीस नहीं लेना, बस मिक्स करना है। और अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब हम डाल देंगे जी मिट्टी की हांडी में। छोटी-सी हांडी है, बहुत ही मज़े की है। इसके अंदर खाना पकाया जाए या फिर खाया जाए, बहुत मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो प्याज़ हमने काट करके रखे थे ना ठंडे पानी में, उनको इस तरह निकाल लेना है और हाथों की मदद से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद जो है इस दही में डाल देंगे। तो बस ये सब चीज़ें डाल ली हैं, अगर खीरा होता तो और मज़ा आ जाता। लेकिन अब सब चीज़ें डालने के बाद एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब हमारा रायता बन चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। अब हम देख लेते हैं, हमारे चावलों को भी दम आ चुका होगा, 10 मिनट गुज़र चुके हैं। और अब जो है ये मिट्टी का कटोरा है, इसके ऊपर रख देते हैं और चलते हैं चावलों को देख लेते हैं। तो 10 से 12 मिनट गुज़र चुके हैं, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे चावल अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो फिर हम उसका दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं जी हमारे चावलों को दम भी अच्छे से आ चुका है। अब हमने क्या करना है, बस 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह ही छोड़ देना है। फ़ौरन से चावलों के अंदर चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल फिर बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब भी दम खोलें तो थोड़ी देर के लिए इनको इसी तरह खुला छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दम खोले हुए 5 मिनट गुज़र चुके हैं। दम खोल के मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि चावल अच्छे से सेट हो जाएँ। फ़ौरन से अगर चमचा चलाया जाए तो क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसीलिए मैंने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाया। अब जो है हमारे चावल भी खिले-खिले बने हैं, तो दम खोल लेते हैं जी, ये देखें। तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब हमारे चावल बने हैं। और साथ में ये देखें जी, आपको दिखा दूँ, रायता भी है, चावल भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब हम जल्दी से प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारे चावल कितने खिले-खिले बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आप देख सकते हैं जी, एक-एक चावल अलग-अलग है, बहुत ही लाजवाब बने हैं। ज़ायका तो इतना लाजवाब है कि अगर आप एक बार खा लें तो आप खुद कहेंगे कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। वैसे भी लकड़ी की आग पे खाना बहुत मज़े का बनता है। और अब जो है हमने प्लेट में निकाल लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। नमकीन चावल, प्याज़ वाले चावल, वाइट चावल और चावल रायता, जो मर्ज़ी कहें, जो नाम दें, हर नाम से, हर तरह से बहुत मज़े के लगेंगे। और अब जो है जी प्लेटों में निकाली है मैंने, अब हम अपने प्यारे से बच्चों को देते हैं। और अब जो है हम ये चावल बच्चों को देते हैं, रायता भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रायता भी मैंने कटोरे में निकाल दिया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपसे गुज़ारिश है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबकी सपोर्ट की, तो आपकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मैं। आपने मुझे सपोर्ट की भी है, आइंदा भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो चल देखते हैं कि मेरे बच्चे चावल खाएँगे और आप बताएँगे कि किस तरह के बने हैं। आपने अगर खाने हैं तो बिस्मिल्लाह आ जाइए।
तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जी मैंने अपने बेटों को दे दिए हैं चावल, साथ में रायता भी बहुत मज़े के बने हैं। यकीन जानें इस तरह के चावल और रायता जब भी मैं बनाती हूँ बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। आज की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अब जो है मज़ेदार चावल बने हुए हैं, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जी बड़े ही ज़बरदस्त लाजवाब नमकीन चावल, प्याज़ वाले चावल, रायता और चावल इतने ज़बरदस्त बने हैं, इतने ज़बरदस्त बने हैं। अगर आप इस तरह बना के खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएँगे। तो चावल और रायता बहुत ही मज़े का बना है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्यारे व्यूअर्स आज की रेसिपी इतनी मज़े की बनी हुई थी ना, बच्चे बड़े सभी शौक से खा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब बने हैं। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह सोने वाले।